नमस्कार, जय हिंद। और मैं अपनी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं जो भी मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं। मेरी बहनों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गई होंगी कि भर्ती जो है कोर्ट केस में फंस गई है और रिजल्ट में भी देरी होगी। हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और अब कब तक आपके रिजल्ट आने की संभावना बन गई है, इसके ऊपर भी बात आज की वीडियो में हम करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं जो भी मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं। और दूसरी बात, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, पूरी चर्चा करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। मगर आगे बढ़ने से पहले सुबह का वक्त है और मैं आप सभी लोगों के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितनी भी बहनें मेरी इस वीडियो को देखें, सुने, जैसे आपने पहली स्टेज में उनको आशीर्वाद दिया, उनका लिस्ट में नाम आया, एक बार और उनको आशीर्वाद अपना दे दीजिए कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो मेरी जितनी भी बहनें हैं इस वक्त मुझे देखें, सुने, उन सभी का जो चयन है वो अवश्य हो जाए, ताकि वो अपने परिवार का जो बोझ है अपने कंधे पर उठा सके और अपने मम्मी पापा का जो नाम है वो रोशन कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को शुरू करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि मेरी बहनों, अगर आप चाहती हो कि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका से रिलेटेड या अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल पर नई हो, तो आप प्लीज़ अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहती हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी कर सकती हैं। तो चलिए मेरी बहनों, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरी बहनों, आप सभी लोगों को पता है कि जो मुख्य सेविका का ये फॉर्म आया था वो 2022 में आया था, ठीक है। 2022 में ये फॉर्म आया था और सोचिए, 2022 के बाद 2023 भी निकल गया कोर्ट कचहरी के चक्कर में, 2024 भी निकल गया कोर्ट कचहरी के चक्कर में, और अब 2025 आ गया है, मगर जो कोर्ट है वो अभी भी फिर वहीं पर बढ़ती जाकर के फंसी थी। यानी कहते हैं ना कि जहां से शुरू किए थे वहीं पर जाकर के खत्म हो रहा है। तो ये दोस्तों, फिर से एक बार की जो भर्ती है, अभी जब फरवरी में आपका सभी लोगों का अंत में, जब स्टार्टिंग में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हुआ तो सभी के मन में एक विचार आया, खुशी की लहर आई कि अब देखो सभी की जो डीवी है वो सकुशल संपन्न हो गई है। अब जो हमारा रिजल्ट है वो भी मार्च में जारी हो जाएगा। भाई, जब मार्च में डीवी खत्म हो गई, सभी के मन में ये एक अच्छे पॉजिटिव आया कि अब जो रिजल्ट है हमारा फटाफट आ जाएगा और अब आयोग जो है भर्ती को लंबा नहीं खींचेगा। आगे हमारी भर्ती बढ़ती, रिजल्ट आता, मगर उसके पहले समझ लीजिए हमारा वक्त खराब हो गया और कुछ आंसर्स को लेकर के, कुछ उत्तर कुंजी को लेकर के हमारी जो भर्ती थी वो पुनः कोर्ट में चली गई और फिर से जाकर के वहां फंस गई। कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है वो लग रहे हैं और डेट भी अगली आगे बढ़ा दी गई है, ठीक। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी कोर्ट लोग चले गए कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। वैसे खतरा इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले ही आयोग ने बोल दिया था कि हम भाई करेंगे नोटिफिकेशन में, तो इसके ऊपर कोई लीगल कार्यवाही जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जो वो फार्मूला लगाते हैं, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वो तो करते ही हैं, मान लीजिए उस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेन मुद्दा फंस गया वो फंस गया उत्तर कुंजी को लेकर के, आंसर्स को लेकर के, है ना। तो फिर से विवाद अब पहुंच गया है। तो अब ये तो मान करके चलिए कि मार्च के लास्ट तक आपका जो कोर्ट केस है वही क्लियर होगा, ठीक है, कोर्ट केस। और मान लेते हैं दोस्तों कि अगर कोर्ट केस आपके मार्च तक क्लियर हो जाता है और अभी रिजल्ट की फीडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, रिजल्ट की मेरी बहनों फीडिंग नहीं स्टार्ट हुई है। फीडिंग ही स्टार्ट हो जाती तो चलिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाता कि चलो भाई कम से कम फीडिंग तो स्टार्ट हो गई है, मगर मेरी बहनों फीडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक। अभी क्या है कि हमें हमारी कुछ बहनों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोशिश करें, जाएं आयोग जाकर के मिलें और कहें कि भाई आगे क्या किया जाए, कैसे हमारी भर्ती क्लियर हो। और सबसे पहला तो लक्ष्य होना चाहिए कि कोर्ट से मामला हटे,
वैसे स्टे नहीं लगा है, मैं बता दूं, स्टे हमारी भर्ती पर नहीं लगा है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आयोग भी को भी क्या चाहिए कि वो अपने रिजल्ट पर काम शुरू कर दे, कि जो रिजल्ट है उसे बनाना स्टार्ट कर दे, और बाकी जैसे ही कोर्ट से चीजें क्लियर हो, रिजल्ट घोषित कर दे, सीधा सीधा यहाँ पर मैटर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। मगर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरी बहनों, अब ये मान करके चलिए, अब अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जो पहले संभावना बन रही थी कि रिजल्ट आपका मार्च में आ जाएगा, तो वो रिजल्ट अब मार्च में तो नहीं आएगा, क्योंकि मार्च तक कोर्ट केस ही खींचेगा। तो रिजल्ट आप अप्रैल मान करके चलिए, अगर मार्च तक केस क्लियर हो गया, अन्यथा इसके आगे भी बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ईश्वर जो है इस भर्ती को क्लियर करे और हमारी बहनों को रिजल्ट आए और खुशी मिले, परिवार में लहर आए, गरीबी खत्म हो। क्योंकि जो भी बहनें हैं बहुत ही सामान्य परिवार से आती है, कोई बहुत बड़े खानदान रईस परिवार से नहीं आता है। अगर आता तो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि वो यहाँ करके इन छोटी मोटी नौकरियों में हिस्सा लेती है ना। सारे सामान्य परिवार से हमारी बहनें आती हैं। तो जाते जाते पुनः एक बार माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ आप सभी बहनों के लिए कि माँ सरस्वती जल्दी ही आप मेरी बहनों का कल्याण करें, कोर्ट से इनको बाहर लाएं, और जितनी भी मेरी बहनें इस वीडियो को देखें सुने, उन सभी का कल्याण करें। और जैसे पहली लिस्ट में उनका नाम आया है, फाइनल लिस्ट में भी उनका नाम आए, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरी बहनों का कल्याण हुआ है। तो मेरी बहनों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और बहनों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहती हो कि आपको निरंतर रूप से सारी इन्फॉर्मेशन मुख्य सेविका से रिलेटेड मिलते रहे और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके भाई का ही चैनल है, और हमें सपोर्ट करें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकती हो और हम बात भी हमसे कर सकती हो। तो चलिए मेरे बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।